Hello friends, welcome. In this video I am going to explain you, I am going to demonstrate you layout animation. How can we apply an animation to an entire layout? It means that we can also apply a layout to all the views in a particular layout. अब तक हम क्या करते थे कि हम एनिमेशन एक सिंगल व्यू जैसे कि इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू को अप्लाई करते थे, बटन को, सिंगल को. अब हम ऐसा भी कर सकते हैं एंड्रॉयड में कि हम पूरे लेआउट को ही एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं. इससे क्या होगा कि उस लेआउट में जितने भी व्यूज़ हैं आपके वो सभी एनिमेट होंगे. ओके, ऐसा करने के लिए एक्चुअली दो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, लेआउट एनिमेशन कंट्रोलर एंड ग्रिड लेआउट एनिमेशन कंट्रोलर. यहाँ मैं बताऊँगा आपको लेआउट एनिमेशन कंट्रोलर का यूज़. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफाइन एन एनिमेशन विच यू वांट टू अप्लाई टू ऑल व्यूज़ इन अ लेआउट. तो पहले आपको एक एनिमेशन डिफाइन करना है कि आप क्या करना चाहते हो, अल्फ़ा, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, क्या करना चाहते हो. तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि एनिम फोल्डर में न्यू रिसोर्स फाइल बनानी है, एनिमेशन रिसोर्स फाइल, जिसको मैं नाम देता हूँ सपोज फॉर व्यूज़. ओके, फॉर व्यूज़ कुछ भी नाम दे दो चलेगा. ओके, सेट एलिमेंट उसका रूट एलिमेंट रहेगा. अब सपोज़ कि मैं इसको अल्फ़ा एनिमेशन, मतलब कि उसकी पूरा इनविजिबल होगा, उसमें से मैं उसको विजिबल करना चाहता हूँ. ठीक है, ये मैंने एक एनिमेशन बना दिया. फिर डिफाइन अ लेआउट एनिमेशन. देखो पहले आपने क्या डिफाइन किया, एनिमेशन. अब क्या डिफाइन करना है, लेआउट एनिमेशन, एंड सेट द अबाउट डिफाइन एनिमेशन इन इट. इस लेआउट को डिफाइन करना है और डिफाइन करते वक्त इस लेआउट एनिमेशन की प्रॉपर्टी सेट करनी है, ये एनिमेशन जो आपने पहले बनाया. तो हमने पहले कौन सा एनिमेशन बनाया, ये अल्फ़ा, और वो किस में स्टोर किया है, फॉर व्यूज़. अब हम यहाँ पे एक दूसरा एनिमेशन रिसोर्स फाइल ऐड करेंगे और हमें यहाँ पे क्या कहा है कि डिफाइन लेआउट एनिमेशन. तो यहाँ पे सेट लिखा है, सेट रूट एलिमेंट, वहाँ पे हम क्या करेंगे, लेआउट एनिमेशन. तो रूट एलिमेंट कौन सा रहेगा अपना, लेआउट एनिमेशन. ओके, और यहाँ पे मैं उसको नाम देता हूँ फॉर लेआउट. ओके ओके. अब यहाँ पे आपको इस टैग को ख़त्म करने से पहले नोड को उसकी कुछ प्रॉपर्टीज सेट करनी. पहले तो एनिमेशन कौन सा अप्लाई करना है, यहाँ पे कहा है ना, सेट दी अबव डिफाइंड एनिमेशन. तो हमने कौन सा एनिमेशन सेट किया है, डिफाइन किया है, फॉर व्यूज़, वो यहाँ पे सेट करना है, फॉर व्यूज़. ठीक है. दूसरी प्रॉपर्टीज़, अगर आप डिले चाहते हो, सपोज़ कि मुझे 2 सेकंड का डिले चाहिए. ओके, फिर ऑर्डर नॉर्मल रखना चाहते हो, मतलब कि वो लास्ट व्यू से शुरू हो या फर्स्ट व्यू से शुरू हो या रैंडम हो. बहुत सारे व्यूज़ होंगे लेआउट में, तो वो कौन से व्यू से शुरू होना चाहिए, हमने नॉर्मल रखा है, सीक्वेंस. ओके, तो इस तरह से हमने लेआउट को डिफाइन कर दिया. उसके बाद क्या कहा है, अप्लाई लेआउट एनिमेशन टू अ लेआउट. ओके, नाउ अब किसी भी लेआउट को आप इस एनिमेशन को अप्लाई करना चाहते हो किसी भी लेआउट में, तो आपके पास दो विकल्प है यहाँ पे भी. या तो आप XML में डिफाइन अप्लाई कर सकते हो या प्रोग्रामेटिकली भी अप्लाई कर सकते हो. लेकिन पहले मैं क्या करता हूँ कि एक लेआउट बना लेता हूँ. ठीक है, मेरे पास एक लेआउट एनिम डेमो एक्टिविटी है और ये उसका लेआउट है कि जो अभी फ़िलहाल एम्प्टी है. ओके, इस एक्टिविटी में मैंने लेआउट सेट किया है लीनियर लेआउट. ओके, अब मैं इसमें कुछ बटन्स रखता हूँ. ठीक है, बटन्स के आईडी मुझे नहीं चाहिए, आईडी का अभी कुछ काम नहीं, मुझे तो केवल उनको अभी मतलब कि एनिमेट करना है. ठीक है, उसको मैं सेंटर रखता हूँ, सेंटर तो होगा नहीं, ये लीनियर लेआउट है, इसलिए ग्रेविटी उसकी मैं फिक्स करता हूँ सेंटर. ठीक है, और उसके ऊपर मैं टेक्स्ट भी रखता हूँ, बटन 1. इस तरह से एक बटन रखता हूँ. ठीक है, उसका मार्जिन सेट करते हैं हम, मार्जिन टॉप 10 देती. ठीक है, ये एक बटन हो गया. फिर दूसरा बटन, तीसरा बटन. ओके, 3 बटन्स रख दिए हमने, बटन 1, 2 और 3. अब मैं टेक्स्ट व्यू रखता हूँ, टेक्स्ट व्यू. ओके, ग्रैब कंटेंट,
इसका टेक्स्ट में रखता हूँ, सिंपल मैसेज। ओके, उसको भी मार्जिन सेट करता हूँ, मार्जिन टॉप 20 dp रखता हूँ यहाँ पे मैं, और इसको भी मैं ग्रेविटी सेट करता हूँ सेंटर। देख लेते हैं एक बार कि हमें जैसा चाहिए वैसा आ गया। हाँ, आ गया है। ओके, और इसकी और 2 कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, और दूसरा आई विल एनिमेट। ओके, अब एक एडिट टेक्स्ट बना लेते हैं। ठीक है, उसमें भी wrap कंटेंट। ओके, और ये प्रॉपर्टीज इसमें भी हम कॉपी कर लेते हैं और उसकी हिंट प्रॉपर्टी सेट करेंगे, एंटर समथिंग। मतलब कुछ एंटर तो करना नहीं है अभी हमें, जस्ट हम ये डेमो के लिए बना रहे हैं। ओके, और एक और रखते हैं। ठीक है, तो 3 बटन्स हो गए, 2 टेक्स्ट व्यू, 2 एडिट व्यू। ओके, और अंत में एक इमेज व्यू भी रखते हैं। यहाँ पे पहले टेक्स्ट व्यू में 10 dp का मार्जिन, दूसरे में 10, पहले में 20, दूसरे में 10, यहाँ पे वापस 20, यहाँ पे 10, और इमेज में 20 रखा है। ग्रेविटी उसकी सेंटर रखते हैं, और कोई इमेज भी उस पर हम सेट करवा देते हैं, जैसे कि मिट्टी। ठीक है, तो ये अपने इतने व्यूज़ हो गए। ये हमारा पूरा लेआउट हो गया और उसमें ये सभी व्यूज़ है। अब देखो यहाँ पे मैं जो लीनियर लेआउट है मेरा, ठीक है, वहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी सेट करता हूँ। देखिए, आपको अगर XML में ही वो लेआउट सेट करना है, कौन सा लेआउट, फॉर लेआउट। ओके, तो XML में सेट करना है तो क्या करना है आपको, सेट एंड्रॉयड कॉलन लेआउट एनिमेशन एट्रीब्यूट ऑफ दी लेआउट। आपने जो लेआउट बनाया है उसका एक एट्रीब्यूट सेट करना है, कौन सा, लेआउट एनिमेशन। ठीक है, कौन सा है अपना, फॉर लेआउट। ठीक है, अब हमें इस एक्टिविटी को रन करने के लिए यहाँ से मैनिफेस्ट फाइल में जाके थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं कि होता क्या है, हमने जो अप्लाई किया है उसकी असर होती है या नहीं। अपना अभी ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, इसको प्रोग्रामेटिकली भी हम कर पाएंगे। प्रोग्रामेटिकली करने के लिए 2-3 स्टेप्स ज़्यादा है जो हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे, वो भी हम देखेंगे अभी। पहले इसको एक बार सक्सेसफुली हम अप्लाई कर लेते हैं। अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है डिवाइस पे, और अभी लॉन्च, वंस इट विल बी इंस्टॉल इट विल गेट लॉन्च्ड। ओके, सो देख लेते हैं क्या होता है, कैसे होता है। सी, हाँ, ये अल्फ़ा एनिमेशन इसमें आपका अभी अप्लाई इसमें तो हमें अभी वो ट्रांसपेरेंसी दिख नहीं रही है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ड्यूरेशन देंगे, इसको हम ड्यूरेशन देते हैं, एंड्रॉयड कॉलन ड्यूरेशन इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ठीक है,
देखो 3 सेकंड लगी बटन 1 को अप्लाई होने में। फिर अभी बटन 2 आया ही नहीं है। ओके, एक ही चीज़ यहाँ पे आई है, वो है बटन 1। ठीक है, बटन 1 के बाद कुछ आया नहीं, तो हमें वापस कहाँ पे देखना है, जो लेआउट वाली फाइल हमने बनाई है उसमें आपको डिले मेंशन करना है परसेंटेज में। ठीक है, कौन सी फाइल है ये? लेआउट एनिमेशन वाली फाइल। देखिए, वो यहाँ पे जो हमने डिले मेंशन किया था वो एक्चुअली परसेंटेज में करना है। देखो, एक 1 बाय 1 सभी आ गए। वापस देखते हैं, देखिए एक के बाद एक सबको अप्लाई हुआ। ठीक है, सब पूरा ये एनिमेट होके आ रहा है। हम नॉर्मल की जगह सपोज रिवर्स देंगे तो क्या होगा, वो रिवर्स ऑर्डर में पहले इमेज व्यू आएगी, फिर एडिट टेक्स्ट, अनदर एडिट टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट व्यू, बटन बटन बटन, इस तरह से 3 सेकंड में वो पूरा आएगा। आया, नीचे से आया। अब तीसरा विकल्प हमारे पास रैंडमली है, रैंडमली कर सकते हैं। ओके, देखते हैं। देखो ये रैंडमली आ रहा है, पहले टेक्स्ट व्यू, बटन, इमेज, बटन, टेक्स्ट व्यू, एडिट व्यू, रैंडमली व्यूज सब एनिमेट हो रहे हैं। हम यहाँ पे एनिमेशन कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ये 4 लेआउट है, वहाँ पे ये हमने 4 व्यूज़ लिखा है। सपोज़ कि हमें रोटेट करना है तो हमारे पास ऐसा एक स्पिन करके एक एनिमेशन डिफाइन किया हुआ है मैंने यहाँ पे। स्पिन वो क्या करता है, 0 से 360 डिग्री स्पिन करता है, तो वो मैंने अप्लाई कर दिया। तो अभी क्या होगा कि ये सभी व्यूज़ जितने भी है वो सब 2 सेकंड, यहाँ पे ड्यूरेशन क्या है 2 सेकंड, तो सब रोटेट होंगे 0 से 360 डिग्री, है ना। और ये रैंडमली दिया है इसलिए सब रैंडमली रोटेट हो रहे हैं, तो 0 से 360 डिग्री। और रिपीट मोड भी हमने वहाँ पे रिवर्स दिया है, तो ये सब होते ही रहेंगे, चालू ही रहेंगे। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी यहाँ पे लेआउट कर सकते हैं। मतलब कि स्पिन की जगह सपोज कि मुझे स्केल करना है तो मेरे पास एक ऐसा लेआउट भी है, एनिमेशन है ग्रो, कि जो डबल साइज़ का करता है वापस अपनी एक्चुअल साइज़ करता है। तो वो भी सपोज मतलब कि कोई भी टाइप का आप ट्विन एनिमेशन डिफाइन किया हुआ है आपके पास, वो आप लेआउट एनिमेशन में, एनिमेशन प्रॉपर्टी में सेट कर सकते हो। फिर आपका जो लेआउट डिफाइन किया है आपने XML में, उसमें आपको लेआउट एनिमेशन प्रॉपर्टी में लेआउट एनिमेशन अप्लाई करना है। ठीक है, वापस आपको एक बार स्टेप्स में बता दूंगा। देखो ये सब स्केल होगा, डबल हुआ, फिर खुद अपनी साइज़ का हो गया, सब कुछ रैंडमली हुआ। आप उसको सीक्वेंसली करना चाहते हो तो यहाँ पे आप नॉर्मल लिख दो। ठीक है, तो वो 1 बाय 1 सभी होगा, पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से।
ठीक है। देखो मैं वापस आपको बता देता हूँ, मैंने सबसे पहले क्या किया, हमने यहाँ पे एनिमेशन में जाके एक लेआउट, एक एनिमेशन डिफ़ाइन किया। ओके, एनिमेशन सेट वाला ही एनिमेशन जो हम करते हैं, ट्विन एनिमेशन, वही डिफ़ाइन किया है। अल्फ़ा, स्केल, रोटेट, जो भी आप चाहो, ट्रांसलेट, जो भी चाहो कर सकते हो। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे फोर लेआउट एक बनाया। उसमें मैंने जो रूट एलिमेंट है वो कौन सा दिया, लेआउट एनिमेशन। इस लेआउट एनिमेशन में एनिमेशन एट्रीब्यूट सेट किया, जो भी एनिमेशन हम अप्लाई करना चाहते हैं वो। फिर डिले उसमें परसेंटेज में देना है, और एनिमेशन ऑर्डर वो नॉर्मल। बाय डिफ़ॉल्ट ये अगर डिले नहीं देंगे तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट 5 सेकंड का मेरे ख्याल से एनिमेशन का ड्यूरेशन है। ओके, नॉर्मल दे दिया। ओके, और फिर मैंने जो लेआउट बनाया है, उस लेआउट में मैंने सेट कर दिया लेआउट एनिमेशन। ये लेआउट एनिमेशन। ओके, अब हम देखते हैं कि प्रोग्रामेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपनी एक्टिविटी में जाते हैं। हम एक्टिविटी में क्या करना है मुझे, वो हम देख लेते हैं कि एक्टिविटी में मुझे क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेआउट एनिमेशन कंट्रोलर यूजिंग लोड लेआउट एनिमेशन मेथड ऑफ एनिमेशन यूटिल्स। आपको लेआउट एनिमेशन कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाना है। वो किसके द्वारा बनेगा, लोड लेआउट एनिमेशन मेथड के द्वारा। और वो मेथड किसकी है, एनिमेशन यूटिल्स की। तो यहाँ पे आपको लेआउट एनिमेशन कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाना है। सपोज कंट्रोलर इज इक्वल टू एनिमेशन यूटिल्स डॉट लेआउट डॉट लोड लेआउट एनिमेशन, और उसमें पहली आर्ग्यूमेंट दिस और दूसरी आर्ग्यूमेंट आर डॉट एनिम डॉट लेआउट फॉर व्यूज़। मतलब कि हमने नाम क्या रखा था, फॉर व्यूज़। ठीक है। ओके, फिर आपको क्या करना है, इतना करने के बाद रिट्रीव अ रेफरेंस टू द लेआउट। आपका जो लेआउट है वो कौन सा है, लीनियर लेआउट, उसका रेफरेंस वहाँ पे यहाँ पे रिट्रीव करना है। तो वो कैसे कर पाओगे, यहाँ पे एक आईडी ऐड कर देते हैं, आईडी एट्रीब्यूट LL। ठीक है, क्या दिया हमने, LL। लीनियर लेआउट को आईडी क्या दिया हमने, LL। अब यहाँ पे हम लीनियर लेआउट को रिट्रीव करेंगे। किस तरह से, लीनियर लेआउट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इज इक्वल टू लीनियर लेआउट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट ID डॉट LL। तो हमारे पास वो लीनियर लेआउट का रेफरेंस आ गया LL में। अब क्या करना है, सेट दी लेआउट एनिमेशन कंट्रोलर टू द लेआउट रेफरेंस। ये जो लेआउट का रेफरेंस बनाया आपने उसको सेट करवा दो, उसके ऊपर सेट कराओ सेट लेआउट एनिमेशन। ओके, कौन सा, कंट्रोलर। ठीक है, इतना करने के बाद कॉल दी स्टार्ट मेथड ऑफ दी लेआउट एनिमेशन कंट्रोलर। अब कंट्रोलर की स्टार्ट मेथड को कॉल करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेआउट में जो हमने ये यूज़ किया है उसे निकाल देते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि हमने जो किया है मतलब प्रोग्रामेटिकली वो काम कर रहा है या नहीं। और ये कोड सब हमने कोड कहाँ पे लिखा है, ऑन क्रिएट में। मतलब कि जैसे ही एक्टिविटी रन होगी ये कोड भी रन होगा। ये हमने मेरे ख्याल से यहाँ पे फॉर व्यूज़, फॉर लेआउट लिखना था, वो फॉर व्यूज़। फॉर लेआउट वाला जो है मतलब कि फॉर लेआउट में
लेआउट एनिमेशन, वो सिर्फ देना है हमें। ये देंगे तो उसे सेट मिलेगा, वो नहीं देना है। कौन सा देना है? रेफरेंस इस लेआउट का, इस एनिमेशन का। देखो ये सब अप्लाई हो गया, ठीक है। ये प्रोग्रामेटिकली हमने किया। सपोज कि यहाँ पे मैं अभी ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेट वाली भी एक फाइल हमारे पास है अभी, ट्रांसलेट डेमो। तो ये सभी को हम ट्रांसलेट होंगे वन बाय वन सभी। ये सभी ट्रांसलेट हुए, सभी एलिमेंट, सभी व्यूज़। ठीक है, तो ये था, इस तरह से हम प्रोग्रामेटिकली डिफाइन कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं लेआउट एनिमेशन को। ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वापस आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।